जब सतीश जी गांव में रहते थे तब पति पत्नी अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे, मगर पत्नी के जाने के बाद वह बिल्कुल अकेले रह गए थे। तब बेटा उनके अकेलेपन को दूर करने के लिए शहर में अपने पास ले आया, लेकिन यह काजल बहू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसकी आज़ादी खत्म हो जाती। आजकल सतीश जी अपने बेटे और बहू के पास ही रह रहे थे। अभी वह बाहर से घूमकर आए ही थे, तभी उनकी बहू की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। अरे माँ, जानती हो बुढ़े को दिन भर कुछ न कुछ खाने को चाहिए। 5-6 बार तो चाय ही मांग लेता है और चाय के साथ साथ उसे बिस्किट और नमकीन भी चाहिए। एकदम पक गई हूँ इनकी फरमाइशें पूरी करते करते। बहू की ऐसी बातें सुनकर उनको बहुत बुरा लगा। उन्होंने अपनी बहू को कुछ नहीं कहा, अपने आंसुओं को पोंछती हैं और अपने कमरे में जाकर लेट जाते हैं। 75 साल के हो चुके सतीश जी की पत्नी की कुछ साल पहले ही मौत हो गई थी। तभी बेटी ने उनको शहर आकर रहने को कहा था, इसलिए वह करीब 6 महीने से बेटे बहू के साथ रह रहे थे। रसोई घर से स्वयं ही भोजन लेकर खा लेते, अपने कपड़े खुद धो लेते थे, 2 ही बार चाय पीते थे, अपने छोटे मोटे काम वह खुद ही कर लेते थे ताकि बहू पर ज़्यादा बोझ न पड़े। बहू का इस तरह सफ़ेद झूठ बोलना उनको बहुत बुरा लगा। अपने बनाए मकान में वो अच्छे खासे रह रहे थे, लेकिन उनके बेटे मोहित को उनका अकेलापन रहना अच्छा नहीं लगता था। इसलिए वह अपने बेटे प्रेम की बात का मान रखने हेतु गांव से शहर आ गए थे, वरना उनका बिल्कुल मन नहीं था। वहाँ तो पत्नी की यादों के सहारे अच्छे से जिंदगी गुजार रहे थे और गांव में उनके हम उम्र लोग भी थे, लेकिन वह बेटे और बहू की मोहब्बत में यहाँ आ गए। उनको नहीं पता था कि बहू को उनका यहाँ रहना परेशान करेगा, जबकि वह कभी बहू को कुछ नहीं कहते थे। शाम को बहू चाय और बिस्किट रखकर चली गई। सतीश जी चुपचाप खाकर बाहर निकल गए, जानबूझकर जूठी कफ को अपने कमरे में छोड़कर चले गए ताकि बहू की प्रतिक्रिया जान सकें। सतीश जी वापस लौटे तो अपने साथ बाजार से आम, लीची और 2-4 किलो हरी सब्जी, 1 किलो मिठाई और यह सब बहू को पकड़ा कर हाथ मुंह धोने बाथरूम में चले गए। इतना सारा खाने पीने की वस्तु को देखकर बेटा उत्साहित से बोला, वाह पापा, आज तो पूरा बाजार ही खरीद लाए, क्या बात है। और प्रेम ने मिठाई के डब्बे से मिठाई खाई और पापा को खिलाता है। बहू काजल रसोई से ससुर को देख रही थी। आज सूरज कहाँ से निकल गया कि सामान ले आए हैं। खैर, हमको क्या, बाप बेटे खाए पिए। कंधे उचकाते हुए काजल रात के खाने की तैयारी करने लग गई और सतीश जी बेटे के पास बैठ गए। अच्छा बेटा, समोसे खाने का जी हो रहा है। सतीश जी जानबूझकर अपने बेटे सतीश को छेड़ते हुए बोले, वह भी रात के 8 बजे। लेकिन पापा, अभी तो रात के खाने का समय हो गया है और काजल ने खाना बना भी लिया है। आप भोजन कर लीजिए, समोसे मैं कल बनवा दूंगा। प्रेम उठने लगता है, तभी सतीश जी इशारे से बैठने को कहते हैं। उससे बोलते हैं, देख बेटा, तेरा बूढ़ा बाप सठिया गया है, इसलिए अभी भी खाने का मन कर रहा है। क्या करूं मैं, कैसे मन को मनाऊं। इसलिए बहू को बोलना कि समोसे बना दे। देख बेटा, अब मेरा क्या भरोसा, पका आम कब टपक जाऊं क्या पता। बाप की बात सुन प्रेम भावुक हो गया
और बोला, पापा ऐसी बात ना करे। ठीक है पापा, मैं काजल से बोलता हूँ। जब प्रेम ने काजल को समोसे बनाने को बोला तो काजल जल भुन गई, लेकिन अब काजल के सामने कुछ कह भी नहीं सकती थी। मजबूरी थी, काजल कुछ बोल भी नहीं सकती थी। काजल को पहले समोसे तलने पड़े, फिर आधे घंटे के बाद भोजन देना पड़ा। इस वजह से काजल को बहुत गुस्सा आ रहा था। सब खा पीकर सोने चले गए। अब यह रोज़ का हो गया। सतीश जी इस तरह बेटे के सामने ही जानबूझकर फरमाइश करते ताकि बहू की अकल को ठिकाने पर ला सके। एक दिन काजल को बहुत गुस्सा आया। उसका सब्र का बांध टूट गया और अपने पति से रोते रोते कहती है, देखो जी, आप अपने पापा को समझाइए ना। खाने के समय कभी चाय, कभी समोसे, कभी कुछ मांगते हैं। एकदम परेशान हो जाती हूँ। प्रेम बोला, लेकिन पापा बूढ़े हैं ना, जो मांगते हैं खिला पिला दिया करो। माँ भी तो नहीं है ना, ऐसे में बेचारे तुमसे ही कहेंगे ना। कहकर करवट बदल कर प्रेम सो गया और काजल अपना सा मुंह लेकर रह गई। अब उसके सर से पानी ऊपर हो रहा था। काजल अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उसने सोचा, प्रेम से कुछ कहना बेकार है, ससुर जी से ही बात की जाए। अगले दिन सतीश जी के पास जाकर कहती है, पापा आप शाम को नाश्ता कर लिया कीजिए। रात के समय नाश्ता खाना एक साथ बनाने में दिक्कत हो रही है। अरे बहू, क्या परेशानी है? बेटे के सामने खाना पीना अच्छा लगता है। वैसे भी तुम प्रेम के ऑफिस जाने के बाद ना कभी मुझे खाना देती हो, ना कुछ अच्छा पकवान बनाती हो, इसलिए बेटे के रहते ही मैं बोलता हूँ। वैसे भी तुम मायके फ़ोन करके बोलती हो ना कि बुढ़ा तंग करता रहता है। ऐसे शब्द बोलते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? ऐसे शब्द अगर तुम्हारी भाभी तुम्हारे पिता के लिए बोले कि बुढ़ा तंग करता रहता है, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? क्या तुम अपने पिता के लिए ऐसे अपशब्द सुन पाओगी? काजल की आज पोल खुल चुकी थी। अब उसे डर था कहीं यह बात प्रेम को पता न चल जाए। सतीश जी ने कहा, बेटा, जो इज्जत अपने पिता की करती हो, थोड़ी सी ससुर की भी कर दोगी तो छोटी नहीं हो जाओगी। काजल ने कहा, बाबूजी मुझे माफ़ कर दें, मैं गलत थी। सतीश जी ने बहू के सर पर हाथ रखा और उसको आशीर्वाद दिया। अब घर में खुशी का माहौल था। सतीश जी बहू की काम में मदद करवा देते थे और काजल का मूड भी अच्छा रहता। प्रेम भी यह देखकर बहुत खुश होता कि उसकी पत्नी को बात समझ में आ गई। वह अब अपने ससुर के साथ अच्छा व्यवहार करती थी। प्रेम को किसी बात की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि उसकी पत्नी घर और पिता की सारी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभा रही है। तो दोस्तों, सतीश जी ने अपनी बहू को सबक सिखाने के लिए जो किया, उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।